स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है। क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में, 18 दिसंबर यानी कि कल दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चंस आपका रहने वाला, उस प्रकार का क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। वीडियो पे पूरा अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम 2025 का एग्जाम डेट भी आ चुका है, ठीक है। चलिए फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, ये आपका जो प्रश्न है, ठीक है, कल एग्जाम में आपको 3 नंबर में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है और आंसर भी इसका शानदार ही होगा, ठीक है। पहला नंबर, उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं हैं। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है, ठीक है, संभावना का मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, सर संभावना करना किसी को, ठीक है, इसका वक्र का जो मान्यता दिया गया है ये क्या है। ये कल आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और बोर्ड एग्जाम में तो दोस्तों ये क्वेश्चन छप भी चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला पॉइंट में लिखिएगा, अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तु का उत्पादन होता है। कितना? ओनली फॉर 2, ठीक है, 2 प्रोडक्ट। उत्पादन के संसाधन की मात्रा निश्चित एवं स्थिर होता है, यानी कि जो भी उत्पादन है इसका संसाधन की मात्रा, ठीक है, और निश्चित भी मानते हैं या फिर स्थिर, दोनों बात ही बराबर होता है। संसाधन विशिष्ट नहीं है। संपूर्ण संसाधन की को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, यानी कि जो भी संसाधन है उसका पूर्ण रोजगार प्राप्त है, ठीक है। उत्पादन का तकनीकी स्थिर है। और छठा में लिखिएगा, संसाधन कुशलता से कार्यरत है। देखिए आपको 3 नंबर में बोला है आंसर को लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, 6 पॉइंट इसका लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिएगा, कभी भी नंबर नहीं काटेगा। अगर 6 को नहीं लिख सकते हैं तो 3 को पॉइंट ही लिखिएगा, आपका 3 नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों, क्वेश्चंस फेमस क्वेश्चंस है। एक अधिकार में फॉर्म कीमत निर्धारित होती है क्यों, 3 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए देखा जाए, सजी एक अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु का अकेला उत्पादन या विक्रेता होता है। एक अधिकार में क्या होता है, उसके अंदर कोई भी अकेला उत्पादक या फिर विक्रेता होता है, ठीक है। यानी कि बेचने वाला भी एक है, उत्पादक जिसको बोलते हैं, जो उत्पादक कर रहा एक है, और विक्रेता यानी कि बेचने वाला भी एक है, ठीक है। इसका कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होता है और एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। इसमें फौरन ही उद्योग होता है। देखिए कहने का मतलब है एकाधिकार होता है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, ठीक है। तो एकाधिकार में क्या होता है ना कि एक ही फॉर्म होता है, ठीक है। एक ही फॉर्म बोले तो आप लोग देखिए, आलू का मान चलिए जहां गोदाम उसको फॉर्म बोल सकते हैं, चावल का जहां गोदाम उसको फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ही फॉर्म होता है, जो कि उत्पादक भी एक ही होगा और विक्रेता भी एक होगा। और ये चाहेगा कि हम जो सामान बेचे इसमें अधिक से अधिक मेरा जो लाभ हो, ठीक है, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। अगर ये 10 रुपया भी चीज को बेचेगा तो पब्लिक इसको खरीदेगा, क्योंकि इसके अलावा वहां पर बाजार में कोई दूसरा रहेगा नहीं कि वहां पर जाकर के ये दूसरा से डिमांड कर सके, ठीक है जी। इस प्रकार से बोलिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से कि लाभ अधिकतम करने की शर्तें क्या है। अगर आपको लाभ ज्यादा करना, ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से, ठीक है। जो भी आप दैनिक जीवन में घटनाएं को देख रहे हैं, बाजार जाते हैं कि नहीं, आलू प्याज लाते हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए कि उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। उत्पादन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए अगर आप किसी चीज का खेती कर रहे हैं जी, ठीक है, अरे खेती भी नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए ना कि आप जूता बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उत्पादक कर रहे हैं, अनुत्पादक कर रहे हैं। तो जो भी उत्पादक होगा, मान चलिए आप उत्पादक के रूप में हुए, ठीक है, आप उत्पादन के चप्पल का, जूता का, तो आप क्या कहलाएं, उत्पादक कहलाएं, प्रोडक्टर कहलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया, इसका जो मेन जो रीजन होता है, लाभ को ज्यादा से ज्यादा करना है। कुछ आय एवं कुछ लागत का अंतर लाभ होता है, ठीक है। कुछ आय बोले तो सर जी, जो भी आपका जो भी इनकम है, ठीक है, और लागत जो भी आप लोग इन्वेस्ट किए हैं उसका जो भी अंतर होता है उसको लाभ कहते हैं। मान चलिए आप लोग लागत किए 50 रुपया, कितना किया लागत किया आप लोग 50 रुपया, ठीक है।
और कुल आय आपका जो था वो आपका कितना मान चलिए 60 रुपया, और इसका अंतर कितना है 10 का, तो 10 आपका लाभ है। ठीक है, यह जहां यह अंतर अधिकतम होगा वह लाभ अधिकतम होगा। जाहिर सी बात है, सामान जो भी आप लोग लाएंगे उसको अगर मुनाफा में बेचिएगा तब ना लाभ होगा। जब उत्पादन इससे अधिक होता है तो भी लाभ में कमी होगी। ठीक है, जब उत्पादन इससे अधिक होता है तो लाभ में कमी होगी। इसका मतलब देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी टमाटर 100 रुपये के जी चल जाता है, कितना 100 रुपये के जी। ठीक है, और कभी कभी देखिए तो 20 रुपये के जी रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाजार में जब टमाटर 100 रुपये के जी था तो इसका उत्पादन कम था। ठीक है, बहुत कम था इसका उत्पादन, तो इस कारण से 100 रुपये के जी हुआ। और जहाँ 20 रुपये के जी है तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हर एक दुकानदार के पास आपको टमाटर मिलेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि इसका उत्पादन ज़्यादा हुआ है, तभी तो टमाटर कम रेट में मिल रहा है। बाजार में जिस चीज़ का पूर्ति अगर ज़्यादा है मांग से, ठीक है, पूर्ति अगर ज़्यादा है, पूर्ति अगर ज़्यादा, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, मांग से तो आपका क्या होगा, पूर्ति ज़्यादा है मांग से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक वो लाभ अधिक नहीं होगा, लाभ आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऋणावस्था में चल जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार अधिकतम लाभ तब प्राप्त होता है जब यह अंतर अधिक होगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, मान के चलिए जो किसान 100 रुपये टमाटर बेचा था, ठीक है, 100 रुपये पर केजी से, तो ये तो लाभ हुआ ना इसका, 80 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अन्य किसान से हुआ सर जी। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक सबसे जरूरी बात बोर्ड एग्जाम 2025 वाले विद्यार्थियों से निवेदन है। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से है, आर्ट साइंस और कॉमर्स से, तो दोस्तों आपका एग्जाम 11 फरवरी से स्टार्ट है, 3 मार्च तक एग्जाम चलेगा। ठीक है, इस बीच दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से समय बहुत ही कम है। अगर आप लोग एग्जाम में 90% नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका है। गेस्ट पेपर दोस्तों ओनली फॉर 99 रुपये प्राइस रखा गया। अगर आप लोग इसको चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा, इस नंबर पे दोस्तों आपको व्हाट्सअप करना होगा। ये जो गेस्ट पेपर आपको दिया जा रहा है इसमें आप सभी को ऑल चीज रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर फोटो भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप सभी का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, न्यू पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चंस, और एग्जाम के दृष्टिकोण से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट जो भी अगर आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर ओनली फॉर 99 रुपये प्राइस। अगर आप लोग चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन करता है, पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है? पूर्ति की लोच हमेशा कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है, और हमेशा की तरह इस बार भी पूछा जाएगा। आप लोग बेझिझक बेफिक्र रहिए। ठीक है, पूर्ति के लोच के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं, पूर्णता, बेलोचदार पूर्ति या शून्य के बराबर पूर्ति के लोच। ठीक है, पूर्णता क्या होता है? अगर पूर्ति जो है शून्य के बराबर है तो ये पूर्ति का लोच पूर्णता बेलोचदार होगा। सापेक्षिक बेलोचदार होगा कब होगा? जब पूर्ति इकाई से कम होगा। ठीक है, 1 से कम होगा। इकाई के बराबर लोचदार कब होगा? जब पूर्ति या समलोचदार पूर्ति होगा। ठीक है, फिर आप लोग चौथा नंबर देख सकते हैं, सापेक्षिक लोचदार पूर्ति या इकाई से अधिक पूर्ति का लोच होता है। पूर्णता लोचदार पूर्ति इकाई से ज्यादा होगा। ठीक है, इकाई से अधिक पूर्ति की लोच होता है। दोस्तों टोटल पूर्ति का लोच 5 गो होता है। आप लोग इसको याद करके जाइएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा की तरह पूछा जाएगा। आप लोग फिक्र रहिए। ठीक है, कहिएगा सर आप बोल रहे हैं एग्जाम में नहीं आएगा, अरे इंतजार तो कीजिए, इंतजार करने में कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर वस्तु का मूल्य उद्योग में मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। जो भी पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में अनेक होती हैं, बेचने वाला भी अनेक होता है, खरीदने वाला भी अनेक होता है। ठीक है, माने ज्यादा से ज्यादा होता है। इसका मतलब कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर वस्तु का जो मूल्य होगा उद्योग में, ठीक है, मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है कि कितना मांग है, कितना पूर्ति हो रहा है बाजार में। इस प्रकार से सामान को मूल्य रखा जाता है। अगर पूर्ति कम है, ठीक है, पूर्ति क्या है बाजार में अगर कम है और मांग वस्तुओं का ज्यादा है, ऑटोमेटिक वस्तु का जो मूल्य है वो क्या होगा? वृद्धि होगा। वृद्धि बोले तो सर जी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई पर्व त्यौहार हो गया, ठीक है, तो कोई भी आप लोग सामान लेने जाते हैं तो जो 10 का सामान था वो बाजार में देखिएगा पर्व त्यौहार के नाम पे 20 रुपये में लिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि उस समय मांग ज़्यादा रहता, पूर्ति कम होता, और इस कारण कि सभी लोग का पूर्ति हो सके वो लोग अपना दाम को बढ़ा देता है ताकि थोड़ा थोड़ा सब कोई खरीदे। ठीक है, इस प्रकार से आर लिखता है दोस्तों, मार्सन के अनुसार वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है, जो स्वयं उपयोगिता और उत्पादन व्यय से प्रभावित होता है। बाजार में क्रेता कम से कम मूल्य देना चाहता है और विक्रेता अधिक से अधिक मूल्य लेना चाहता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की दी गई बाजार कीमत पर एक उपभोक्ता यह कैसे निर्णय ले सकता है कि उसकी कितनी मात्रा खरीदे, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा। मान चलिए कोई वस्तु बाजार में दी गया है, ठीक है, बाजार की कीमत पे दिया गया है, उपभोक्ता कैसे निर्णय लेगा, मतलब जो इसको कंज्यूम करेगा, जो इसको लेगा खरीदेगा, ठीक है, कैसे मतलब कि वो निर्णय लेगा कि हम इसकी मात्रा को कैसे खरीदे, ज़्यादा खरीदे कि कम खरीदे। तो जाहिर सी बात है उसका मूल्य देखकर। तो एक वस्तु की कीमत दी होने पर एक उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत संबंधित वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय, वस्तु की प्राकृतिक आरामदायक या विलासित वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु को उपलब्ध वस्तु को पर खर्च किए जाने वाले केवल व्यय के अनुपात, वस्तु का विभिन्न उपभोग, ठीक है, उपयोग, वस्तु में कीमत वृद्धियों की संभावना, समय तत्व के आधार पर उपभोक्ता यह निर्णय ले सकता है कि वह वस्तु की कितनी खरीदे। पर तो दिए किसी को समझ में तो नहीं आया होगा, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ बोल कर, जो समझा रहा है अगर उसको भी लिख दीजिएगा, नंबर फुल में फुल दे देगा। ठीक है, मान चलिए आप लोग बाजार जाते हैं, अगर कोई तो बाजार जाता होगा, ठीक है, अगर मान चलिए आप लोग कहाँ गए तो बाजार जा रहे हैं, बाजार किए, आपको मम्मी 100 रुपया दिया, कितना दिया सर जी 100 रुपया दिया। ठीक है, बाजार में मान चलिए अरे छोटा चीज़ आलू तो सब कोई खाता है ना, ठीक है, आप आलू लेने बाजार गए, पैदल गए, ठीक है, और आलू दे रहा मान चलिए 20 रुपये किलो, कितने दे रहा है 20 रुपये किलो। ठीक है, अगर आपके अनुसार जो पैसा दिया है इसमें आप सोचिएगा कि हमको इसमें आलू भी लेना है, प्याज भी लेना है, 2-4 को हरा सब्जी भी लेना है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 100 रुपये में हम कितना किलो आलू खरीदें। अगर आपके पास यही 100 के जगह 1000 रुपया होता है तो आप 5 किलो आलू खरीदते हैं, जो कि 100 रुपया में हो जाता है। लेकिन आप 5 किलो खरीदेगा तो पूरा तो पैसा आपका आलू में चल जाएगा, बाकी चीज़ कहाँ से खरीदिएगा। तो आप कहिएगा कि हम 5 किलो आलू ना लेकर के हम कितना लेंगे आलू, मात्र ओनली फॉर 2 केजी आलू लेंगे। 2 केजी लीजिएगा तो 40 रुपये में हो जाएगा, 60 रुपये बच जाएगा। प्याज आपका कैसे दे रहा है, मान चलिए 30 रुपये, ठीक है, 30 रुपये प्याज दिया, 1 किलो आप प्याज भी लिए, 30 रुपये फिर बचा, फिर कुछ सब्जी ले लिए एक आध गो, ठीक है। तब बोलेगा कि सर जी हम देखें कि कैसे इसका निर्णय लिए कि हम कितना मात्रा में खरीदें, हम अपने आय के अनुसार, कितना के किसके अनुसार, आय के अनुसार, कि हम कितना पैसा लेके गए बाजार में, ठीक है, और वस्तु की मूल्य के अनुसार। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देते हुए लिख दीजिएगा ना, नंबर कोई नहीं काटेगा, कोई छीन सकता है रे नहीं। ठीक है, 7 नंबर, मांग एवं पूर्ति दोनों के परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बोलता है जय, मांग एवं पूर्ति दोनों के परिवर्तन पर मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिखना है कि यहाँ मांग होगा, ठीक है, गंगा लिख दिया। मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत में परिवर्तन होगा। मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से जाहिर सी बात है, अरे इकोनॉमिक्स में मांग और पूर्ति ही खाली क्वेश्चन से बोलता है। ठीक है, मांग और पूर्ति, मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है और कीमत बढ़ेगा, मांग कम है पूर्ति ज़्यादा है, कीमत क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यदि मांग एवं पूर्ति दोनों में वृद्धि होती है तो कीमत में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि मांग एवं पूर्ति में वृद्धि के अनुपात पर निर्भर करता है। जब पूर्ति में वृद्धि मांग से अधिक हो तो कीमत में कमी होगी। जो भी बोले ना, अगर पूर्ति ज़्यादा है, पूर्ति में वृद्धि है, मांग अधिक है, ठीक है, पूर्ति में वृद्धि मांग से अधिक है, मान चलिए आपका पूर्ति ज़्यादा है मांग से, तो क्या होगा, अभी बोले ना ज़्यादा सामान बाजार में खरीदने वाला कम है तो ऑटोमेटिक कीमत गिरेगा। इसके विपरीत यदि मांग में पूर्ति दोनों में कमी है तो कीमत कमी होगा, या कभी मांग में पूर्ति में कमी का अनुपात निर्भर करता है। जब पूर्ति, ठीक है, पूर्ति में कमी मांग से अधिक हो तो कीमत में वृद्धि होगी। अरे जो बोले हैं ना भाई वही है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। 5 नंबर का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्जिनल वाला। ठीक है, तो उपभोग के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है।
यह सिद्धांत उपभोग की इकाई में परिवर्तन तथा सीमांत उपयोगिता में, ठीक है, परिवर्तन के बीच संबंध को बताता है। यह नियम बताता है अन्य बातों के समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा का अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, वस्तु से प्राप्त सीमित उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास एक मानव विज्ञान नियम है। इस नियम के अनुसार कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। बस सिंपल है। आगे का दोस्तों क्वेश्चन से 9 नंबर, ठीक है। फिर से दोस्तों बोलने का कोशिश करेंगे। किसी को 99 रुपये वाला गैस पेपर चाहिए, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है प्रीमियम क्वालिटी में, ओनली फॉर जेक बोर्ड स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नंबर पर जा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग। किस नंबर पे सर जी? तो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे, ठीक है। चला जाए आगे। कहता कीमत पूर्ति लोच क्या है या कितने प्रकार की होती है? तो पूर्ति की लोच की अवधारणा का विकास प्रो ऑफ अल्फ्रेड मार्शल ने किया। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यह वस्तु की कीमत होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के पूर्ति होने में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। अर्थात पूर्ति की लोच पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत, परिवर्तन कीमत में प्रतिशत, परिवर्तन कीमत एवं पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण इसका मान धनात्मक होता है। इकोनॉमिक्स में पूर्ति कीमत मांग, बस यही सब है ये, ठीक है। यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हैं कि पूर्ति की लोच के प्रकार निम्नलिखित है, ठीक है। और ये पूर्ति का लोच हम लोग अभी भी देखे थे, लगता है आगे। पूर्णता बेलोचदार पूर्ति, सापेक्षिक बेलोचदार पूर्ति, ठीक है। इकाई के अलावा लोचदार पूर्ति, सापेक्षिक लोचदार पूर्ति, पूर्णता लोचदार पूर्ति। तो दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो को यही रखते हैं हम लोग। अगर किसी को गैस पेपर चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, QR कोड पे पेमेंट करें, व्हाट्सअप पर ऑनलाइन PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा गैस पेपर। तो चलिए आज की